Hello students, welcome to my YouTube channel Sahez Classes. Today we will discuss question 7th of unit chemical bonding class 11th. So question is discuss the shape of following molecules using VSEPR मॉडल। हमें इन जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो शेप बतानी है अकॉर्डिंग टू VSEPR मॉडल। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इनकी जो शेप है हम कैसे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टीरिक नंबर। तो ये क्या होता है स्टीरिक नंबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो भी हम अपनी सेंट्रल मेटल एटम होगी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद प्लस में कि जितने भी उसके साथ मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं। मोनोवैलेंट एटम, अब मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम का मतलब ये होता है कि एटम के या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से या दो इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसकी स्टेबिलिटी आती है। तो जिस भी एटम में या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से या एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से स्टेबिलिटी आए, उस केस में हम बोलते हैं कि वो एटम अपना क्या होता है मोनोवैलेंट। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे हमने हाइड्रोजन का केस लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि या तो ये एक दे दे या एक दे दे तो इसमें स्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे हम Cl का केस लेते हैं तो Cl में होते हैं 17, जिसमें हम क्या लिखते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसके एक लेने से ही इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इन जैसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। उसके बाद अगर अपना जो कॉम्प्लेक्स गिवन है उस पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको जोड़ देंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ये होता है अपना फॉर्मूला। लेकिन जो ये गिवन मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अपने पास कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो बस हमें इतने से फॉर्मूले की ही आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे BeCl2 का। इस केस में जब हम स्टीरिक नंबर देखते हैं तो क्या आता है 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हमने, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 2। तो सिंपल 2 प्लस में यहाँ पे दो मोनोवैलेंट एटम है तो 2, तो 2 + 2 = 4/2, तो कितना आ जाएगा 2। अब देखो स्टीरिक नंबर की हेल्प से आपको ये पता होना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और उसी हिसाब से हम इसकी शेप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जब भी अपना स्टीरिक नंबर होता है 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अपनी। तो सबसे पहले जब भी हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है स्टीरिक नंबर 2 होने से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp, इससे होती है sp2। इसमें होती है 4 होने से होती है sp3 भी हो सकती है और एक क्या हो सकती है dsp2 भी हो सकती है। ऐसे 5 होने से क्या हो सकती है sp3d हो सकती है। ऐसे 6 होने से क्या हो सकती है sp3d। ये तो हो गई अपनी ये बात। अब इससे इन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्रीज क्या क्या होंगी वो कैसे देखेंगे हम। sp है तो लीनियर होगी, ये ज्योमेट्री की बात है। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री में क्या होता है हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन जो शेप होती है उसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। sp2 के लिए क्या आती है ट्राइगोनल प्लानर। इस केस में क्या होता है जब sp3 होती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होगी टेट्राहेड्रल, और dsp2 के केस में हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। ऐसे इसमें क्या बोलते हैं हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसके केस में हम क्या बोलते हैं ओक्टाहेड्रल। तो ये तो अपनी होगी ज्योमेट्रीज। अब जो शेप होती है वो लोन पेयर के अकॉर्डिंग होती है कि उसमें कितने लोन पेयर हैं, उस हिसाब से हम क्या बताएंगे कि जो उसकी शेप है क्यों कैसे है, वो मैं आपको क्वेश्चन में साथ के साथ बता दूँ। तो यहाँ से आया अपना 2। अब देखो 2 हैं, इसके 2 स्टीरिक नंबर आया अपना 2 और कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है। तो अब हमें इसकी शेप बतानी है। तो जो sp के लिए हमने क्या देखा क्या आएगी शेप और ज्योमेट्रिकल होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी शेप होगी वो कैसी होगी लीनियर। अब चलते हैं BCl3 का केस। तो इस केस में भी हम ऐसे निकालेंगे स्टीरिक नंबर। तो 1/2 बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कहाँ पे या 5 होता है। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2, 3, तो जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और मोनोवैलेंट एटम भी यहाँ पे कितने हैं 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 3 6/2 = 3। 3 के लिए क्या आता है sp2 और जो अपनी ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लानर। तो इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है तो क्या आएगी शेप भी क्या होगी इसकी ट्राइगोनल प्लानर।
ठीक है। ऐसे अब इसके लिए निकालेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। जब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 2 8 4, तो जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, और मोनोवैलेंट आइटम भी कितने हैं 4, 1/2, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। तो इस 4 के लिए जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या होगी sp3, और जो शेप होगी या वो अपनी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी टेट्राहेड्रल। ये उसके लिए है जहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अब ऐसे ही बात आती है AsF5 की, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे ही स्टीरिक नंबर निकालेंगे तो 1/2 आर्सेनिक है। आर्सेनिक किसके ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है। नाइट्रोजन में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी क्या होंगे 5। ऐसे ही मोनोवैलेंट एटम 5। फ्लोरीन मोनोवैलेंट क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और 2 और 7, 1 लेने के बाद ही इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ से जो इसका स्टीरिक नंबर आएगा 5 स्टीरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, और यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री या शेप बोल सकते हैं वो क्या आएगी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब लेते हैं हम H2S का केस। तो इस केस में भी जब हम देखेंगे तो स्टीरिक नंबर की बात आती है तो 1/2। सल्फर होता है 16, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं 2, तो ये क्या आएगा 4 आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या होनी चाहिए sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन इसकी। लेकिन अब देखो इसमें क्या है कि 4 लिगेंड होनी चाहिए, लेकिन लिगेंड है 2, तो इस केस में इसके सल्फर के पास हैं 2 लोन पेयर्स, कि 2 तो इस पे लोन पेयर है और 2 अपने लिगेंड अटैच है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें जो इसकी शेप होगी कौन सी, बेंट शेप। ठीक है। ऐसे ही हम जब इसकी देखेंगे pH3 की, तो स्टीरिक नंबर की बात आती है तो कैसे निकालेंगे 1/2। फॉस्फोरस होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, मोनोवैलेंट एटम होंगे 3, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें जो इसकी वो आएगी, ऐसे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या होगी स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंग sp3, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि 4 होने चाहिए, लेकिन जो 3 ही हैं, इसमें एक क्या है लोन पेयर है। तो जब इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा, sp3 है तो क्या होगा सिंपली कि 3 लिगेंड तो एक प्लेन में होंगे और सिंपली एक लोन पेयर होगा। तो इसकी जो शेप की बात आती है तो देखो 3 प्लेन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लानर। तो यहाँ से हम इन मॉलिक्यूल्स की शेप इजीली बता सकते हैं फ्रॉम VSEPR थ्योरी। तो होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।